क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि भगवान विष्णु बुद्ध के रूप में अवतरित हुए थे? करोड़ों लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, वही विष्णु के नवे अवतार हैं। लेकिन यह बुद्ध तो वेदों को अस्वीकार करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व से भी इनकार करते हैं और एक अलग ही धर्म की स्थापना करते हैं। तो क्या गौतम बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं या इनके अलावा भी कोई और बुद्ध थे? आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं एक रहस्यमय कथा और एक दिव्य योजना के बारे में। लेकिन इससे पहले हम विष्णु भगवान के 9 अन्य अवतारों और उनके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। मत्स्य अवतार, इनका उद्देश्य प्रलय के समय राजा सत्यव्रत यानी वैवस्वत मनु की नौका को बचाकर मनु, सप्तर्षियों और वेदों की रक्षा करना था। उन्होंने विशाल मछली का रूप लिया और अधर्म से सबकी रक्षा कर संसार को पुनः आरंभ करने हेतु धर्म के बीजों की रक्षा की। कूर्म अवतार, इनका उद्देश्य देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को संतुलित करना था। इसके लिए उन्होंने कछुए का रूप धारण किया और धर्म और अमृत की प्राप्ति के लिए संतुलन का आधार बने। वराह अवतार, इनका उद्देश्य हिरण्याक्ष नामक दैत्य द्वारा पाताल में ले जाई गई पृथ्वी देवी को बचाना था। उन्होंने वराह का रूप लेकर दैत्य का वध किया और पृथ्वी को पुनः जल से बाहर निकाला। नरसिंह अवतार, इनका उद्देश्य हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से भक्त प्रहलाद की रक्षा करना था। भगवान ने आधे नर और आधे सिंह के रूप में आकर ना तो दिन न रात, न भीतर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र जैसी हर शर्त के बीच उसे मारा। उन्होंने भक्ति की रक्षा की और अधर्मी का विनाश किया। वामन अवतार, इनका उद्देश्य दानवीर बलि द्वारा तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद 3 पग भूमि मांगकर विनम्रता से अहंकार का विनाश करना था। भगवान ने वामन रूप में आकर बलि का दान लेकर धर्म को पुनः स्थापित किया। परशुराम अवतार, इनका उद्देश्य धर्म की रक्षा के लिए अत्याचारी वर्ग का विनाश करना था। जब क्षत्रियों ने धर्म का उल्लंघन किया और ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, तब भगवान ने परशुराम रूप में प्रकट होकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। श्री राम अवतार, इनका उद्देश्य रावण जैसे अहंकारी राक्षसों का विनाश और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक आदर्श जीवन का उदाहरण देना था। राम का जीवन धैर्य, कर्तव्य, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। श्री कृष्ण अवतार, इनका उद्देश्य धर्म युद्ध के समय महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान देना और अधर्मी कौरवों का नाश करना था। उनका जीवन करुणा, युद्ध नीति और भक्ति मार्ग का सम्मिलन है। कल्कि अवतार, इनका उद्देश्य अधर्म का नाश कर कलयुग को समाप्त करना है ताकि फिर से एक नए सतयुग की शुरुआत हो सके। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का समूल नाश करेंगे। जब भी हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों की बात करते हैं तो राम और कृष्ण की लीलाओं, नरसिंह के रूप में और परशुराम की गाथाओं पर बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। कल्कि अवतार के बारे में भी बहुत बात की गई है, लेकिन एक अवतार ऐसा है जिसके विषय में सबसे कम चर्चा होती है, सबसे कम समझ, सबसे अधिक भ्रम और सबसे गूढ़ रहस्य, और वह है भगवान विष्णु का नवा अवतार, बुद्ध अवतार। आज हम उसी अवतार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये वही गौतम बुद्ध है जिन्हें हम इतिहास में पढ़ते हैं, या फिर कोई अन्य बुद्ध थे जिनका उल्लेख पुराणों और शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने किया है? आज हम समझेंगे वह बुद्ध कौन थे जो ना तो सिर्फ एक दर्शन थे, ना ही एक संप्रदाय, बल्कि विष्णु की एक दिव्य योजना थी। शास्त्रों में वर्णन है एक अन्य बुद्ध का जिनका नाम था सुगत, जिनका जन्म लुम्बिनी में नहीं बल्कि कीकट नामक स्थान में हुआ था, जो आज गया के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में कौन है विष्णु के नवे अवतार? आइए उस रहस्य से पर्दा उठाएं जिसने सदियों से साधकों और विद्वानों को उलझाए रखा हुआ है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु समय समय पर 10 अवतारों में प्रकट होते हैं, जिन्हें दशावतार कहते हैं। हर अवतार का उद्देश्य होता है धर्म की रक्षा, लेकिन नवा अवतार जो कलयुग के प्रारंभ में आता है वह है बुद्ध। तो सवाल उठता है,
क्या वे बुद्ध लुम्बिनी के राजकुमार गौतम थे या कोई और जिनका वर्णन हमें वैदिक शास्त्रों में मिलता है? बुद्ध शब्द का अर्थ है बोध को प्राप्त, जागृत। यह कोई व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है। बौद्ध धर्म में स्वयं गौतम बुद्ध ने कहा कि उनसे पहले भी बुद्ध हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन हिंदू धर्म में एक विशिष्ट बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है, जिनका उल्लेख भागवत पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में मिलता है। और यह बुद्ध गौतम बुद्ध नहीं है। भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है, कलयुग के प्रारंभ में भगवान बुद्ध रूप में अवतरित होंगे, जो अंजना देवी के पुत्र बनकर कीकर देश आज के बोध गया में और दुष्टों को मोह में डालेंगे। ये है सुगत बुद्ध, जिन्हें आदि बुद्ध भी कहा जाता है। वे अंजना नामक ब्राह्मणी के पुत्र थे, कीकट प्रदेश बिहार में जन्मे थे, लगभग 1800 ईसा पूर्व में प्रकट हुए थे, जिनका उद्देश्य था वेदों के नाम पर हो रहे पशु बलि जैसे विकृत यज्ञों को रोकना। सुगत बुद्ध द्वारा वेदों का निषेध कोई अधर्म नहीं था, वह एक दिव्य माया थी जिससे वे वेदों की सच्ची आत्मा की रक्षा करना चाहते थे। आइए समझते हैं गौतम बुद्ध को, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। उन्होंने अपना राजपाट त्यागा, बौद्ध गया में ध्यान किया और वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने वेदों को अस्वीकार किया, एक ईश्वर के अस्तित्व को नकारा और बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो सनातन परंपरा से अलग था। गौतम बुद्ध का कार्य धार्मिक सुधार था, लेकिन दिव्य अवतार नहीं। क्या शास्त्र दोनों बुद्धों को अलग अलग मानते हैं? हाँ। अमरकोश एक संस्कृत शब्दकोश है जिसे एक बौद्ध आचार्य अमर सिंह ने लिखा। उसमें बुद्ध अवतार के 18 नामों में सुगत, समंतभद्र, जिन, तथागत शामिल हैं, लेकिन गौतम नहीं। ललित विस्तर सूत्र बौद्ध ग्रंथ कहता है कि गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर ध्यान किया जहां एक पूर्व बुद्ध को ज्ञान मिला था। यह भी संकेत है कि उनसे पहले भी बुद्ध हुए। स्कंद पुराण कहता है, बुद्ध का उद्देश्य था असुरों को भ्रम में डालना, ना कि कोई नया धर्म स्थापित करना। आदि शंकराचार्य, जो बौद्धों से शास्त्रार्थ करते थे, उन्होंने भी स्तुति की बुद्ध अवतार की, पर वो गौतम नहीं बल्कि विष्णु अवतार बुद्ध थे। विष्णु भगवान के बुद्ध अवतार का क्या उद्देश्य था? श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण व अन्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कलयुग में धर्म का वास्तविक स्वरूप लुप्त हो जाएगा, शास्त्रों से छेड़छाड़ होगी, लोग अपने स्वार्थ के लिए वेदों के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे, धर्म की आड़ में अधर्म पनपेगा और सबसे दुखद बात यह है कि सच्चे मार्गदर्शक दुर्लभ हो जाएंगे, जबकि पाखंडी और ढोंगी प्रचारक धर्म के नाम पर लोगों को भटका देंगे। कलयुग के प्रारंभ में यज्ञों में विकृति आ चुकी थी, लोग वेदों के नाम पर हिंसक पशु बलि कर रहे थे। ऐसे ही समय में जब वेदों का मूल संदेश भ्रष्ट हो रहा था, तब स्वयं भगवान ने बुद्ध रूप में अवतार लेकर वेदों का बाहरी रूप से खंडन किया, ताकि उनकी आत्मा की और उनके मूल स्वरूप की रक्षा हो सके। यह कदम वेदों का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि वेदों के नाम पर फैले हुए अंधविश्वास, हिंसा और पाखंड से धर्म की रक्षा करने के लिए था। जैसे जयदेव जी ने भी दशावतार स्तोत्र में लिखा है, हे केशव, आपने बुद्ध रूप में अवतार लेकर यज्ञों की उस विधि की निंदा की जिसमें पशुओं की हिंसा होती थी। आपकी करुणा में धर्म छुपा था। बुद्ध ने सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, आप जो सुनते हैं उसे आंख मूंद कर मत मानिए, स्वयं अनुभव कीजिए, विचार कीजिए और फिर सत्य को अपनाइए। यही वह चेतना थी जिसे कलयुग में बचाना आवश्यक था, क्योंकि जब धर्म केवल परंपरा बन जाए, जब शास्त्र केवल शब्दों का जाल बन जाए, तब धर्म नहीं, केवल संस्कृति का मुखौटा बचता है। तो फिर भ्रम कैसे फैला? बुद्ध एक उपाधि थी जिसे पहचान धुंधली हुई। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सुगत बुद्ध के 1200 वर्षों बाद जन्मे, लेकिन उनके अनुयायियों ने सदियों बाद भी दोनों को मिला दिया, जिससे उन्हें हिंदू समाज में मान्यता मिल सके। बुद्ध की मूर्तियां, ध्यान मग्न मुद्रा, करुणापूर्ण दृष्टि, दोनों में समानता थी।
कुछ हिंदुओं ने गौतम को ही विष्णु अवतार मान लिया, लेकिन कई आचार्यों और पंडितों ने इससे असहमति जताई। आज भी कई विद्वान जैसे पुरी के शंकराचार्य और गौड़ीय वैष्णव आचार्य स्पष्ट कहते हैं कि सुगत बुद्ध अंजना के पुत्र ब्राह्मण परिवार में जन्मे वही विष्णु के नवे अवतार हैं, जबकि गौतम बुद्ध जो माया देवी के पुत्र हैं और क्षत्रिय राजा के बेटे हैं, वे मानव सुधारक थे, ना कि ईश्वर का अवतार। उनके जन्म स्थान, समय काल, उद्देश्य और दर्शन पूरी तरह भिन्न थे। बुद्ध अवतार एक दिव्य रणनीति थी। शास्त्रों में लिखा है, भगवान कह रहे हैं, मैं असुरों को मोह में डालने के लिए बुद्ध रूप धारण करूंगा और वेदों को अस्वीकार करूंगा, परंतु धर्म की रक्षा के लिए। इसीलिए दशावतार स्तोत्र गाता है, बुद्ध की करुणा, उनका मौन, उनका शांत रूप विद्रोह नहीं था, वह एक ईश्वरीय लीला थी। सुगत बुद्ध दिव्य अवतार थे, जबकि गौतम बुद्ध मानव ज्ञान का प्रकाश थे। और फिर भी दोनों ने ही करुणा, अहिंसा और ध्यान का संदेश दिया। एक ने यज्ञों की हिंसा को रोका, दूसरे ने मन की अशांति को। एक ईश्वर की योजना थी तो दूसरा मानव चेतना की ऊंचाई, लेकिन दोनों ने धर्म की सेवा की अपने अपने तरीके से। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध अवतार ने वेदों को इसलिए नहीं नकारा कि वे ईश्वर के या धर्म के विरोधी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उन असुर प्रवृत्ति के लोगों से वेदों के मूल स्वरूप की रक्षा करना चाहते थे, जो धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे थे और निर्दोष पशुओं की बलि दे रहे थे। यह निषेध वेद विरोधी नहीं, बल्कि वेदों की रक्षा के लिए था। यह मौन अधर्म नहीं, बल्कि करुणा की रणनीति थी। यह अवतार विरोध नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना थी, परंतु एक ऐसे मार्ग से जिसे लोग उस समय समझ सकें। यहाँ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब भी कोई विशेष घटना घटती है, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो या व्यक्तिगत, वह उस समय की किसी समस्या का उत्तर होती है। वह परिस्थिति में संतुलन लाने आती है, किसी अनदेखे द्वंद्व को हल करने के लिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उस घटना को समझने की बजाय उसे अंधभक्ति या परंपरा बनाकर जकड़ लेते हैं। जो कभी समाधान था, वही समय बीतने पर नया बंधन बन जाता है। कभी कभी बदलाव को स्वीकार करना ही सच्ची श्रद्धा होती है, क्योंकि धर्म और जीवन दोनों ही बहती नदियां हैं। जहां ठहराव आता है, वहीं दुर्गंध भी। समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि सत्य स्थिर हो सकता है, लेकिन उसका मार्ग समय के अनुसार बदलता है। धर्म कोई ढांचा नहीं है, वह एक चेतना है, और जब वह विकृत होता है, तब भगवान आते हैं परिवर्तन करने, कभी शस्त्र लेकर तो कभी मौन बनकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।